राजेंद्र सिंह, भौतिक प्रवक्ता। आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 9 का पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बल। बल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई फोर्स? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, धक्का वाला बल या खिंचाव, ये सब क्या है? बल के प्रकार हैं। तो गैलीलियो साहब ने बताया कि गैलीलियो भौतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी होता है, कहने का मतलब उसका वेग तभी बदलेगा जब उसके ऊपर बल का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन होता है। और प्यारे बच्चे जानते हो, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो गैलीलियो साहब ने बताया कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी त्वरण होगा वहां पर बल होगा, यानी जहां कहीं भी त्वरण होगा वहां पर बल होगा। जैसे आप साइकिल चलाते हो, जैसे जैसे बल को बढ़ाते हो आपकी साइकिल का वेग बढ़ता जाता है, और अगर उसको घटाना है तो जैसे ही आप ब्रेक मारते हो तो धीरे धीरे उसका वेग कम होकर के साइकिल रुक जाती है। तो ब्रेक के द्वारा भी आप बल लगाते हो, पौड़ी पर बल लगाते हो। तो जहां कहीं भी वेग में परिवर्तन होगा वहां त्वरण होगा, और जहां त्वरण होगा वहीं पर बल होगा। प्यारे बच्चों, यह बल जो बल है, बल भी दो प्रकार का होता है। यह बल का प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है संतुलित बल, संतुलित बल। दूसरा आपका असंतुलित बल, यानी आपको संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बारे में जाने। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे और बलों का परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, शून्य हो जा तो उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इन बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, इन बलों को क्या कहते हैं आप? संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाते हैं और बलों का परिणामी शून्य नहीं होता है, तो इन बलों के लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, और इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, संतुलित बल का उदाहरण है, कोई रस्सी है, अगर दो बच्चे खींचते हों, दोनों बच्चे बराबर बल लगाएं तो रस्सी बीच में किसी तरफ खींचेगी नहीं, अपनी जगह पर पड़ी रह जाएगी। जैसे ही किसी बच्चे का बल अधिक हुआ और किसी का कम हुआ, तो जिधर बल अधिक होगा उधर का परिणामी बढ़ जाएगा और वह असंतुलित होगा, उसी तरफ रस्सी खिंच जाती है। ठीक है, तो असंतुलित बल के कारण ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, और संतुलित बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंडरस्टैंड?
अब इसके बाद आता है जड़त्व, इनर्शिया। आता है दूसरा पॉइंट, जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इंग्लिश में कहा जाता है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द डिस्टर्बेंस टू इट्स पोजीशन। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब यह जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व, एक गतिक जड़त्व। विराम जड़त्व मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर है तो अपने वह स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है, और जो कोई गति कराना चाहता है तो उसका वह जो विरोध करता है गुण, वही उसका क्या है, विराम जड़त्व है, विराम अवस्था में। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहना चाहती है, और जब उसकी स्थिति में आप परिवर्तन करना चाहते हो तो जो वह विरोध करती है वह गुण ही उसका गतिक जड़त्व। अब जड़त्व का उदाहरण लीजिए। जड़त्व का उदाहरण क्या है, जैसे आप किसी वाहन में बैठे हो और अचानक ड्राइवर वाहन चला देता है तो आप किधर की ओर गिरते हैं, पीछे की ओर गिरते हैं। यह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या आपने सोचा? वहां भी क्या है, विराम जड़त्व लगा हुआ है। कौन सा जड़त्व है, विराम। जब वाहन स्थिर रहता है तो आपकी पूरी बॉडी वाहन के साथ साथ आराम करती है। जैसे ही वाहन चलता है, वाहन के साथ साथ आपकी बॉडी का निचला सिरा गतिमान हो जाता है और ऊपरा सिरा स्थिर बना रहना चाहता है। इस कारण नीचे का गतिमान, ऊपर का स्थिर, और वह आदमी पीछे की ओर। दूसरा उदाहरण, आप बैठाते हो कुदाल, टांगी, कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, उसको बैठाते हैं तो उसका बेड सहित कुल्हाड़ी को ऊपर उठाते हो, और जैसे जमीन पर मारते हो, ठीक है, तो जड़त्व के कारण कुल्हाड़ी लकड़ी के सहित ऊपर गतिशील रहती है। क्या रहती है, दोनों गत की अवस्था में रहती हैं। जैसे ही उसका बेड जमीन के संपर्क में आता है वह स्थिर हो जाता है, परंतु कुल्हाड़ी गतिशील बना रहना चाहती है, इसलिए वह गति करके उसमें कस करके फिट हो जाती है। ये सब उदाहरण है। पेड़ को हिलाते हैं, फल गिर जाता है, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। कंबल को झाड़ते हो, फूल गिरता है, कंबल नहीं गिरता, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। इस तरह से आपको जड़त्व के बारे में बताया गया है ना। अब इसके आगे न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, न्यूटन साहब ने गति के बारे में 3 नियम दिया है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह है, जिसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो
यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, अथवा विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इस न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का भी नियम कहते हैं, क्योंकि जड़त्व में भी वही है। तो न्यूटन साहब का प्रथम नियम में क्या कहा न्यूटन साहब, यदि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर अवस्था में है तो गतिशील अवस्था अथवा स्थिर अवस्था में बने ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, उसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। और तो न्यूटन साहब ने बताया कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी उन्होंने बताया क्या कि जब वस्तु पर यदि आप बल F लगाते हैं और वस्तु का द्रव्यमान m है, उसमें उत्पन्न त्वरण a है, तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपाते यमई, इसको क्या कहते हैं, F बराबर के यमई। यहाँ के नियतांक है, यदि k इक्वल टू 1 देन F बराबर यमई। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल या बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। प्यारे बच्चे, यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या हो गया, द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल के बराबर। बल का मात्रा न्यूटन होगा, बल का मात्रा न्यूटन है। अब बल 1 न्यूटन हो यदि m बराबर 1 किग्रा और a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देन तब त्वरण क्या होगा, तब बल क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का किस पद्धति में मात्रा न्यूटन है। मापन की कई पद्धतियां हैं, जिसमें पहली पद्धति है MKS पद्धति, दूसरी पद्धति है CGS पद्धति, तीसरी पद्धति है IPS पद्धति, चौथी पद्धति है SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो MKS या SI प्रणाली में बल का मात्रा न्यूटन होता है। अब यहाँ से 1 न्यूटन बल की परिभाषा करेंगे कि 1 न्यूटन बल कहते किसको हैं। तो आप प्यारे बच्चों जानो, इसी सूत्र से बनाएंगे। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। क्या कर दे, त्वरण। फिर से क्या याद करेंगे, 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन बल। तो आप ध्यान दें, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। ठीक है। अब दूसरा, CGS पद्धति में बल का मात्रा डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। CGS पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में नापते हो, दूरी को सेमी में और समय तो सेकंड होता ही है। तो इस ऐसी स्थिति में एक डाइन किसे कहते हैं,
तो एक डाई बल वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। उसे क्या कहते हैं? एक डाइन बल कहते हैं। तो यह न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम है। अब इसमें एक राशि आगे और पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब देखा होगा पिछला लेक्चर, उसमें हम बताए हैं संवेग मोमेंटम। क्या बताया है? संवेग मोमेंटम। संवेग मोमेंटम मोमेंटम द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर यम वी। यम क्या? द्रव्यमान है। वेग वी क्या? वेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग, और संवेग का मात्रा द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड संवेग। और न्यूटन साहब ने बताया, न्यूटन के द्वितीय नियम से भी होता है कि संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए वाह बल के बराबर होती है। मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है और डेल्टा टी समय में उसका वेग u से बढ़कर या बदलकर जो भी ले बढ़कर v हो जाता है। ऐसी स्थिति में संवेग परिवर्तन डेल्टा पी इक्वल टू यम वी माइनस यम यू। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। यम वी माने अंतिम वेग वी, प्रारंभिक वेग यू, तो अंतिम संवेग यम वी, प्रारंभिक संवेग यम यू। इसको लिख सकते हो P2 माइनस P1 भी। अब संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपान डेल्टा T, संवेग परिवर्तन की दर किसके साथ? समय दर डेल्टा P अपान डेल्टा T। देन यू राइट, यम को फिक्स कर ली। इसको क्या करेंगे? यम कॉमन है, इसको क्या लिखेंगे? V माइनस यू बटे डेल्टा T दोनों तरफ। अब यम v माइनस यू को डेल्टा v अपान डेल्टा टी, डेल्टा v अपान डेल्टा टी यानी वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो यह समय में परिवर्तन, इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इक्वल टू ए त्वरण एक्सप्रेशन है। अब इस तरह से अब इस डेल्टा वी अपान डेल्टा टी के जगह पर क्या लिख देंगे? ए। तो यह क्या हो जाएगा? यम इंटू ए। यम इंटू ए को क्या कहते हैं? अभी बताए थे। यम इंटू ए को वाह बल एक्सटर्नल फोर्स एफ हो गया, यानी डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू एफ। इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर वाह बल के बराबर होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग किसी पिंड पर में संवेग परिवर्तन की दर
उस पर लगाए गए वाह बल के बराबर होती है। अरे बच्चों, भौतिकी में जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें कुछ राशियां समय के साथ बदलती हैं, लेकिन कुछ राशियां समय के साथ बदलती भी नहीं हैं, स्थिर रहती हैं। उन्हें संरक्षित कहते हैं। और इस तरह से भौतिकी में संरक्षण का नियम होता है। तो यह चूंकि लीनियर गति है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे कल, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लीनियर मोमेंटम लॉ, रेखीय संवेग संरक्षण। बस, तो आप लोग जो है इसको आप सुनेंगे, घर नोट बनाएंगे, है ना, लाइक करेंगे, जैसा भी होगा करना होगा